हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कुछ बच्चों का लगातार कमेंट्स भी आ रहा था और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर मुझे एरोबिक और एनारोबिक के रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन समझाऊंगा और कैसे रिएक्शन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोडक्ट्स बनता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोडक्ट्स बनता है, वो रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। कंप्लीटली फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में होता है और हायर एनिमल्स में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है और ईस्ट में होता है। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ कंडीशन में हम लोगों के बॉडी के मसल्स में भी हो जाता है, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें भी हो जाते हैं। कुछ पैरासिटिक वर्म होते हैं उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाता हूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोडक्ट्स बनेगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोडक्ट्स बनेगा। ओके, ठीक है, देखते हैं इसको। हम पहले समझेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये एरोबिक करेगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या रिलीज करेगा, ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, ग्लूकोज का रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और मोर एनर्जी रिलीज कर देगा। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का कंडीशन हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन में हमारे पास ये रिएक्शन मिल जाएगा हमको। ठीक है। लेकिन इसका अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, फॉर्मूला C6H12O6 प्लस 6O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O और रिलीज करेगा मोर एनर्जी। कितना एनर्जी, तो रिलीज करता 38 ATP का प्रोडक्शन करता है, मोर एनर्जी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 38 ATP का प्रोडक्शन कर देता है ये। ठीक है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इनसाइड द सेल होता है। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ग्लूकोज absence of oxygen -O2 मींस absence of oxygen, यहां से इसको इस तरीके से लिखेंगे -O2। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है और ये हो किसमें रहा है, ईस्ट और सम बैक्टीरिया प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, इसमें ग्लूकोज ब्रेक करेगा, बनाएगा इथाइल एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड साथ में रिलीज करेगा लेस एनर्जी इस कंडीशन में रिलीज करेगा। मैंने आपको बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन मसल्स में भी होता है, स्केलेटल मसल्स में भी होता है, तो ऐसे कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट्स बनेगा देखते हैं, उसको रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन मसल्स में ग्लूकोज, anaerobic respiration
ह्यूमन skeletal muscles, human skeletal muscles, lactic acid plus less energy, लैक्टिक एसिड प्लस लेस एनर्जी रिलीज करता है। इस वाले कंडीशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होता है, एनारोबिक कंडीशन में मोर एनर्जी रिलीज नहीं होता है, केवल ये एरोबिक में मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, इसका अगर हम दोनों रिएक्शन देखेंगे कैसे रिएक्शन हो जाएगा, ये ह्यूमन मसल्स में होता है। ह्यूमन मसल्स में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये टेम्पोररी होता है, कुछ समय के बाद ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक हो जाता है जब हमें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन में क्यों होता है, ये इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, क्योंकि हेवी एक्सरसाइज के टाइम पर हमें मैक्सिमम एनर्जी की नीड होती है, मोर एनर्जी की नीड होती है। ऐसे कंडीशन में एनर्जी तो बनाने के लिए ऑक्सीजन जो मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, इसका हम दोनों रिएक्शन लिखेंगे, क्या जाएगा, ये फर्स्ट का और ये सेकंड का। तो फर्स्ट का अगर रिएक्शन लिखेंगे तो आ जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 एरो absence of oxygen and aerobic respiration, yeast or bacteria, some yeast or some bacteria, 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP, less amount of energy और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन मसल्स C6H12O6 minus O2 absence of anaerobic respiration, ये आ जाएगा ह्यूमन मसल्स, ह्यूमन स्केलेटल मसल्स। क्या बनाने का ये लैक्टिक एसिड C3H6O3 plus 2 ATP, ये आ गया, ये लैक्टिक एसिड बन गया। इस तरीके से ये पूरा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन कंप्लीट होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मुझे बताएं और चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करें और जो भी प्रॉब्लम हो मेरे पास शेयर करें, मुझे बताएं, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके बाय।